अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अब से पहले हमने पढ़े थे अलिफ से लेकर या तक हुरूफ और उनकी आवाज़ें पढ़ी थी और लिखाई की भी मश्क की थी, ठीक है? तो हमने लिखाई की मश्क कर ली है और अलिफ से लेकर या तक जो हुरूफ है, वो सबको अच्छी तरह पढ़ लिया है। अब इन हम देखते हैं उनकी शक्लें। कुछ हुरूफ ऐसे हैं जिनकी एक जैसी शक्ल बनती है। चलिए लिखते हैं और आप भी लिखने की प्रैक्टिस करें साथ में। ये मैंने लिखा है बा। बा के नीचे एक नुक्ता आता है, ठीक है? ये लिखा है पा। पा के नीचे 3 नुक्ते। ये है ता। ता के ऊपर 2 नुक्ते। नुक्तों की पहचान से हुरूफ की पहचान होती है। आप इन नुक्तों को अच्छी तरह से ज़हन में बिठावें। आगे है ता। टा। ये है टा। ता से आगे टा। टा के ऊपर आती है तो छोटी। ये सा है। इनके ऊपर 3 नुक्ते आते हैं। पा के नीचे 3 नुक्ते होते हैं और सा के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। इतना फ़र्क है, पा में नीचे होते हैं, सा में ऊपर होते हैं। अब सा से आगे हम लेंगे नून, ठीक है? और नून से आगे है या। या में 2 नुक्ते होते हैं नीचे और ता में 2 नुक्ते ऊपर होते हैं। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 हुरूफ हैं, यानी जिनकी एक जैसी शक्ल बनती है। सिर्फ इनको पहचानना हमें नुक्तों से है कि या में 2 नुक्ते नीचे होते हैं और ता में ऊपर 2 नुक्ते होते हैं। तो नून में ऊपर 1 नुक्ता होता है, बा में नीचे 1 नुक्ता होता है। सिर्फ ये पहचानना हमको। और ता में या टा के ऊपर तो होती है छोटी सी। सा के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं तो पा के नीचे 3 नुक्ते होते हैं, ठीक है? अब इनकी हम शक्ल लिखते हैं और उनसे कुछ हुरूफ बनाएंगे और उनको पढ़ के बताएंगे। तो आप भी थोड़े मश्क करें लिखने की साथ में। जैसे बा है, बा की शक्ल बनेगी इस तरीके से। दूसरी है इस तरीके से। तीसरी यह है इस तरीके से। और चौथी है इस तरीके से। इन 7 हुरूफ हैं जो मैंने लिखे हैं, इनकी ये 4 शक्ल बनेंगी, ठीक है? जैसे मैंने ये बनाया ऐसे ही पा की, ता की, टा की भी, सा की भी, नून की भी, या की भी इसी तरीके से शक्लें बनेंगी। लेकिन फ़र्क क्या होगा? सिर्फ नुक्ते ऊपर नीचे हो जाएंगे। किसी में नुक्ता 2 होंगे, किसी में 1 है, किसी में ऊपर चला जाएगा 1 नुक्ता, किसी में नीचे 1 है, किसी में 3 है नीचे और कोई हरफ में ऊपर 3 है। तो ये फ़र्क करना हमको। तो ये शक्ल है बा की, कि बा में 1 नुक्ता नीचे होता है तो इसके नीचे भी इन शक्लों के नीचे भी क्या है? 1 नुक्ता है। अब हम इनको बा से आगे आ रहा पा, तो यन के अंदर हम इनके नीचे 3 नुक्ते बढ़ाएंगे तो ये पा बन जाएगी। ये पा की शक्ल बन जाएगी। शक्ल को यही शक्ल पा बन जाएगी। ये 3 नुक्ते हम बढ़ा देते हैं। अब ये पा की शक्ल बन गई, ठीक है? और पा से आगे कौन सा हुरूफ आ रहा? ये ता आ रहा है। तो हम इन 3 नुक्ते हैं जो नीचे इनको मिटा के नहीं, ऊपर 2 नुक्ते लिखेंगे तो ये ता बन जाएंगे। ता की शक्ल बन जाएंगी। जैसे ये 2 नुक्ते हमने ऊपर रख दिए। अब ये बन गई ता की शक्ल, ठीक है? ता से आगे आ रहा टा। अब टा के ऊपर होती है छोटी सी तो। इस तो को हम इन नुक्तों को मिटाकर लिखेंगे तो ये ता की शक्ल बन जाएगी। तो हम तो लगाएंगे ये तो हमने रख दिए तो ये अब ता की शक्ल बन गई, ठीक है? तो इनको हमें मिटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है
कि सिर्फ नुक्तों से इनकी पहचान होगी। ये 7 हरूफ जो हैं बिल्कुल एक जैसे शक्ल में आएंगे, उनको पहचानेंगे तो हम सिर्फ नुक्तों से। अब हम ता से आगे आ रहा है सा, सा को मिटाएंगे, सा के यानी सा के जो नुक्ते हैं उनको लिखेंगे और टा के तो को मिटाएंगे। 3 नुक्ते हैं सा में, तो हम ऊपर 3 नुक्ते लगाएंगे। अब ये सा बन गए, सा की शक्ल बन गई। ठीक है, सा से क्या आ रहा, सा से आगे नून है। अब नून के हम नुक्ते लगाएंगे, एक, दो को हम मिटा देंगे तो अब एक नुक्ता रह जाएगा, तो ये नून की शक्ल बन गई। अब ये नून बन गए। ठीक है, नून से आगे क्या है, या है। या के नीचे हैं 2 नुक्ते, तो इनको दो नुक्तों को नीचे लगाएंगे अब हम इस तरीके से। तो ये क्या बन गया, अब या की शक्ल बन गई। ठीक है, तो अब मैं इनको जितने भी 7 हरूफ है, इन 7 हरूफ के नीचे इनकी अपनी अपनी सारी शक्लें लिख देता हूं। ठीक है, तो आपको समझने में आसानी हो जाए जिससे। दोस्तों मैंने यहाँ पे ये 7 हरूफ की सारी शक्लें लिख दी हैं, तो आप इनको अच्छी तरह लिखने की प्रैक्टिस करें और इनको जहन में बिठाएं। इनकी पहचान जो होगी इन नुक्तों से होगी सिर्फ। ये सारी शक्लें जो एक जैसी है, तो मैंने बताया था 7 हरूफ की इनकी एक जैसी शक्ल बनती है। कितनी बनती है, 1 2 3 4, सारे जितने ये 7 हरूफ है इनकी सबकी 4 शक्ल बनती है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह उर्दू को सीखने के लिए आपको ये शक्लें याद रखनी बहुत जरूरी है। ठीक है, उर्दू में शक्लों से ही अक्षर बनता है। अगर शक्ल याद है तो हम आसानी के साथ में उर्दू में जो अक्षर है वो बना पाएंगे और पहचान पाएंगे। ठीक, हिंदी और अंग्रेजी है तो उनमें ये शक्ल नहीं बनती है। ठीक है दोस्तों, जो ये 7 हरूफ है इनकी हमने अभी शक्लें पढ़ी थी और लिखी थी, उनको अच्छी तरह जहन में बिठाया और अब उन शक्लों से, इन 7 हरूफों से जितने भी अलिफ से लेकर या तक हरूफ है उन सबको मिलाएंगे इनकी शक्लों में। ठीक है, तो हमारे लिए आसानी होगी पढ़ने में और वह शक्ल याद करने में भी आसानी, शक्ल याद हो जाएंगी और पढ़ना भी आसानी से आ जाएगा। तो आप लिखने की मशक करें और पढ़ने की भी साथ में। ठीक है, पहले सबसे पहले इसमें बा हरूफ है, तो अलिफ से लेकर या तक जो हरूफ है, अलिफ के बाद में सबसे पहले कौन सा हरूफ आता है, बा आता है। तो बा की शक्ल में हम बा को मिलाएंगे, फिर पा, पा आता है, फिर पा को मिलाएंगे, फिर आता ता, फिर ता को मिलाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बा को लेंगे, यहाँ पे बा की शक्ल ली, बा को मिलाएंगे, बा में बा को मिलाएंगे। ठीक, तो ये इस तरीके से मिलेगी, बा की शक्ल लगेगी और बा पूरा आवेगा। लास्ट में अलिफ से लेकर या तक जितने हर्फ हैं, अगर हम लास्ट में अक्षर लिखेंगे तो पूरा आवेगा। वहां पे जो भी हुरूफ अलिफ से लेकर या तक हैं वो सब पूरे आवेंगे। जैसे शुरू में बा है, बा की शक्ल आई है, बीच में अगर कोई ये 4 लफ्ज का अक्षर होता, जैसे ये 3 लफ्ज का अक्षर है, तो ये दो का है। शुरू में बा है, बा की शक्ल आई है, ये शुरू में अलिफ है तो बा बीच में आई, बा में भी यानी बीच में भी शक्ल आई है, पीछे रा आई है, रा पूरी आई है। तो कहने का मतलब ये है कि अलिफ से लेकर या तक जो हर्फ हैं वो पीछे जो लिखे जाएंगे सारे पूरे लिखे जाएंगे। जैसे यहाँ पर रा आई है, ऐसे बा आई है। तो और कुछ लिखते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे ये 1 2 3 4 लफ्ज का अक्षर है, तो इसमें जीम पीछे पीछे आया यानी लास्ट में आया, तो ये भी क्या जीम पूरी आई है। तो कहने का मतलब ये है, अगर शक्ल का जो इस्तेमाल होगा उर्दू में, वो अक्षर के अंदर या तो शुरू में होगा या फिर बीच में होएगा। ठीक है, शक्ल से जो अक्षर बनेगा वो सिर्फ शुरू में बनेगा और बीच में बनेगा, तो लास्ट में शक्ल नहीं आएगी। लास्ट में तो पूरा जो हुरूफ है वो पूरा आवेगा उर्दू में। तो मैंने यहाँ पे बा की शक्ल लिखी और ये बा मिलाए, तो बा को हम बे पढ़ेंगे, तो इस बा को भी बे पढ़ेंगे। आवाज आपको हमने
अलिफ से लेकर या तक जो हरूफ बताए उनकी आवाजें सारी पढ़ा दी। तो ये बन गई बा ब बब। तो बा में अब हम पा मिलाएंगे पा, ठीक है, पा भी इस तरीके से मिला देंगे तो ये बन गई बप। अब बा की शक्ल में हम ता मिलाएंगे, ता आवेगी पा से आगे तो ये बन गई बा ते बत। अब बा से आगे यानी ता से आगे टा आती है तो इसमें हम ता मिलाएंगे तो ये बन गए बट। अब बस टा से आगे क्या आएगी सा, तो सा मिलाएंगे तो ये क्या बन गई बस। ये बस बन गई, ठीक है। अब बा को हम नून नहीं आएगा यहाँ पे तो सा से आगे जीम आती है, अलिफ से लेकर या तक जो हरूफ है उनमें जीम आती है तो हम जीम लिखेंगे यहाँ पे। तो जीम में देखते कौन सी शक्ल आती है, ठीक है। तो ये शुरू वाली शक्ल है बाकी, तो यहाँ जीम मिलाएंगे। अब ये मैंने चार शक्ल जो लिखी थी, इन हरूफ की चार शक्ल हैं सबकी, जितने भी 7 हरूफ है 4 शक्ल हैं। तो मैं उनको लिख देता हूं जो आपके याद रहें। पहली शक्ल ये थी और दूसरी ये थी, तीसरी यही और चौथी ये शक्ल थी, ठीक है। तो यहाँ जीम में जो शक्ल इस्तेमाल होगी वो दूसरे नंबर की जो शक्ल है वो इस्तेमाल होगी। अब तक तो पहले नंबर की शक्ल इस्तेमाल हुई थी बा पा ता टा सा में, ठीक है। तो यहाँ से आगे अब जीम है तो जीम में किस तरीके से इस्तेमाल होगी, ये बा की 2 नंबर शक्ल इस्तेमाल हुई बा और जीम बज, ये बज बन गई बा जे बज। इस तरीके से जीम से आगे अब चा आएगा तो चा में भी इसी तरह लग जाएगी तो ये बन गई बच। तो चा से आगे क्या आएगा हा तो ये बन गई बह, ठीक है। यही शक्ल इस्तेमाल होगी इन चारों अल्फाजों में, जो हा जीम चा हा खा में। अब ये खा में भी इस तरीके से लगे बख बन गई। अब खा से आगे कौन सा हुरूफ आएगा, दाल आवेगा। दाल में किस तरीके लिखी जाएगी, दाल में ये शक्ल इस्तेमाल होगी लास्ट वाली, ठीक है। ये दाल है, दाल की शक्ल आपने पहले वीडियो में आपने पढ़ी होगी। तो दाल को अगर हम मिला के लिखेंगे, उनसे पहले कोई हुरूफ होगा तो दाल छोटी आएगी, ठीक है। और अगर दाल अकेली आएगी तो दाल इस तरीके से आएगी, ठीक है। और ये बा को दाल मिला क्या बन गई बा दे बद, बद बन गई, ठीक है। दाल साग क्या आएगा डाल आएगा, डाल मिल जाएगी, ये बा डे बड़ बन गई, ठीक है। तो मैं बा की शक्ल में अलिफ से लेकर या तक जो हरूफ है उन सबको लिख देता हूँ, आप देख लें उनको अच्छी तरह और आप लिखने की मशक करें, ठीक है। लिखाई भी साथ में सीखेंगे और उर्दू पढ़ाई भी धीरे धीरे आसानी के साथ में सीखे आप, ठीक है। दोस्तों मैंने बा की शक्ल से यानी बा की शक्ल को अलिफ से लेकर या तक जो हरूफ है उन सब में मिला दिया यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं इन शक्लों को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से ये मिलती है और पढ़ा जाता है, ठीक है। जैसे अब ये बा है, बा की आवाज क्या है बे, और ये बा को मिला है बे के बाद बा की आवाज बे बनेगी तो ये बब बन गई, ये बप, ये बा ते बत, बा ते बट, बा से बस, बा जे बज, बा चे बच, ये बा है बह। तो इस तरीके से आप सबको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इनकी आवाज मैंने अलिफ से लेकर यहाँ तक जो हुरूफ उन सब की आवाज़ें मैंने बता दी हैं पहले। तो आप इनको शक्लों को भी याद करते जाएं और लिखने की प्रैक्टिस करें साथ में। तो उनसे जो हुरूफ जिस तरीके से मिलेंगे तो हम उनको मिला के बताएंगे और पढ़ के बताएंगे, ठीक है। ये बह बख बन गए, बा को दाल मिलाएंगे बद बन गई, बा को डाल मिलाएंगे बड़। तो कहने का मतलब यह दाल जो मिल के आती है वो छोटी आती है और रा मिल के जो आती है वो लंबी आती है, ठीक है।
कोई भी हरूफ में अगर हम रा को मिलाएंगे तो इस तरीके से वो लंबी आवेगी, और दाल मिल के आएगी वो छोटी आवेगी। तो यहाँ पे शुरू में अलिफ नहीं है, अलिफ मैंने लिखा नहीं, अलिफ वो सबसे लास्ट में लिखा है। तो बा में अलिफ मिलाएंगे तो वो इस तरीके से लिखेगा। तो अलिफ की आवाज आ आती है, तो बा की आवाज इसमें आ में बदलेंगे तो बा बनेगी यहाँ पे। तो ये या में बा या लगाई तो बी बनेगी, बी। और ये बड़ी आ है, बड़ी आ में शक्ल इस्तेमाल हुई है चौथे नंबर की, जो 4 शक्ल है ना, उन 7 हरूफ की 4 शक्ल थी, तो उनकी 4 नंबर जो शक्ल है वो बड़ी आ में इस्तेमाल हुई है। ज़्यादातर इन हरूफों में जो इस्तेमाल हुई है जो शक्ल, वो पहले नंबर की है, ठीक है। और 2 नंबर की जो शक्ल है वो इन 4 हरूफों में हुई है, जीम में, चा में, हा में और खा में। आइन की शक्ल ये है, ठीक है। और तो सब आसान है, तो उम्मीद है कि आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा।